जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आजकल के भक्त केवल इसी में उलझे हुए हैं, क्या करे क्या ना करे। शास्त्रों में तो बहुत से सारी बातें हैं, ये करो ये ना करो, वो करो वो करो, इसी सब में उलझे हुए हैं। किंतु सभी का सार क्या है? केवल भगवान का नाम संकीर्तन। जितना आप भगवान के नाम संकीर्तनों का गान करेंगे, जितना भगवान के नामों का गान करेंगे, उतना ही आपको भगवान के तरफ, भगवान से प्रीत होगी, भगवान से प्रेम होगा। उतना ही आप इस कलयुग से तरते जाएंगे, इस कलयुग रूपी भवसागर से पार होते जाएंगे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर नहीं पा रहा। कलयुग केवल नाम का आधार है, केवल भगवान का नाम जपते रहिए। व्यास जी महाराज ने जब वेदों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, पुराणों की रचना की, फिर उसके बाद तब भी शांति नहीं मिली, महाभारत की रचना की, तब भी उनका मन शांत ना हो। जिस प्रकार से लोगों का कल्याण होना था, उस प्रकार से लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है। इसलिए नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपका जो आपने ग्रंथों की रचना की, क्या उससे लोगों का कल्याण हो रहा है? व्यास जी कहते हैं, क्या बताऊं नारद जी? तब नारद जी कहते हैं, आपने व्यास जी जो आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को, जिनका चतुर्थ पुरुषार्थों का इतना वर्णन किया है, उतने अंश में आपने भगवान के नामों का वर्णन नहीं किया। उसको तो आपने संक्षिप्त में कर दिया है। जिसको आपको विस्तार में करना था, उसको तो आपने संक्षिप्त में कर दिया, और जिसको संक्षिप्त में करना था, उसको आपने विस्तार में कर दिया। इसलिए आप भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म का व्यास जी को चरित्र सुनाते हैं कि मैं पूर्व जन्म में वेदवादी दासी का पुत्र था। मेरी माँ संतों की बहुत सेवा करती थी, और एक बार कुछ संत चतुर्मासा करने के लिए जब मेरे घर पर रहे, तो मैं भी उनकी संतों की सेवा करता था। जब संत मेरे घर से जाने लगे तो मैंने कहा संतों से कि मुझको भी लेकर चलिए, किंतु संतों ने कहा कि अभी तुम बहुत छोटे और अपनी माँ के अकेले हो, तुम अपनी माँ के सहारे बनो। जब तक मैं तुमको मंत्र देकर चले जाता हूँ, तब तक तुम उस मंत्र का जाप करना। संतों ने मंत्र देकर नारद जी को चले गए। तुरंत नारद जी महाराज उस मंत्र को निरंतर जाप करते थे। एक दिन रात्रि के समय उनकी माँ दुग्ध दोहन करने के लिए गई। उसी समय एक सर्प के काटने से उनकी माँ की मृत्यु हो गई। जैसे ही उनकी माँ की मृत्यु हुई, तुरंत नारद जी महाराज तुरंत अपनी माँ का संस्कार किए। अंतिम संस्कार करने के बाद एक वन में चले गए और वट वृक्ष के नीचे उसी मंत्रों का जाप करने लगे। नारद जी उस वट वृक्ष के नीचे निरंतर जप करते थे। अब एक दिन समय आने पर उस वन में आग लगने के कारण उनका देह उसी में समाप्त हो गया, उसी में भस्म हो गया। अब नारद जी का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा के पुत्र नारद जी के रूप में प्रकट हुए, और प्रसन्न होकर के लक्ष्मी जी ने उनको वीणा प्रदान की। इसलिए वो हमेशा निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करते रहते हैं। उनका इसीलिए दैत्यों में भी सम्मान होता है और देवताओं में भी उनका सम्मान होता है, कहीं भी चले जाएं। वही नारद जी कहते हैं कि आप जितना भी भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, इससे हमको ये सीख मिलती है कि हम लोग को भी निरंतर भगवान के नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं, सभी बात को आप लोग नहीं कर सकते, इसीलिए आपको भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि निरंतर भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, भगवान के चरणों में भगवान की कथाओं को सुनिए। जितना आप कथा को सुनेंगे, उतना ही भगवान से आपकी प्रीत होगी, आपका तभी दुख भगेगा, उसी से ही आपका दुख दूर हो जाएगा। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।